जोश और उत्साह से परिपूर्ण मंगल ग्रह यदि आपके प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, जन्म कुंडली में लग्न भाव में बैठे हुए हैं, तो इसका क्या प्रभाव रहेगा आपके जीवन में, आज विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आप बैठिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि इस समय आपके पास समय नहीं है तो कृपया इस वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने व्हाट्सएप नंबर पर, और जब आपके पास समय हो तसल्ली से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव हमारे जीवन पे बहुत विशेष होता है। क्योंकि मंगल है हमारा उत्साह, मंगल है हमारा डर, मंगल है हमारा भय, मंगल है हमारी जीत, मंगल है हमारा कर्म, मंगल है हमारा पराक्रम। मंगल के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। मंगल कमजोर मतलब उत्साह नहीं है, डर हावी। मंगल ताकतवर मतलब अति उत्साह। मंगल एक ऐसा ग्रह है, वो आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा हुआ हो, उसका असर सारे जीवन रहता है। मंगल यदि कमजोर हो जाए, लग्न कितना भी मजबूत हो, लग्नेश कितने भी मजबूत हो, उस व्यक्ति के कुंडली में कितने भी राजयोग हों, कोई असर नहीं दिखा पाते। कारण क्या है? क्योंकि मंगल ही कमजोर है। आपके पास यदि कुछ आ भी जाएगा तो कोई छीन के ले जाएगा, आप उसे संभाल के रख नहीं पाओगे। इसलिए मंगल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मंगल को समझ लिया तो सारे जीवन को समझ लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक सूचना जो जरूरी मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि 1 मार्च 2024 से हमारा ज्योतिष सीखो कार्यक्रम का पहला बैच का शुभारंभ हो रहा है। यदि आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो एनरोल कर लीजिए। इस कोर्स की पूरी फीस 1,18,000 रुपये है और ये 2 वर्ष तक चलने वाला प्रैक्टिकल कोर्स है। इसमें आपको न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के वो सभी प्रैक्टिकल सिद्धांत बताए जाएंगे जिसका उपयोग करके आप किसी भी व्यक्ति की समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं और अपनी भी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। कई बार ज्योतिषियों के सामने ये धर्म संकट आ जाता है कि वो किसी नालायक आदमी को नालायक कैसे कहें, किसी चोर उचक्के को चोर उचक्का कैसे कहें, क्योंकि ये कहना बड़ा अपराध है। और जब आप स्वयं अपनी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि आप किस श्रेणी में आते हैं और आप उसमें सुधार करके अपने जीवन को नई गति, नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो विलंब नहीं करता हूं, अपनी मुख्य बात पर आता हूं और एक जानकारी और आपको देना चाहूंगा। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 10,000 महीना, 20,000 महीने पर नौकरी करने लग रहे हैं और उनसे कुछ भला हो नहीं रहा है। अभी किसी बच्चे का फोन आया था मेरे पास 2-3 दिन पहले, बोला जी मेरे पास पैसे टिकते नहीं है। तो भैया पैसे नहीं टिकते तो तुम कितने पैसे आते हैं तुम्हारे पास? बोला महाराज पूरे पैसे आते हैं 12,000 रुपये, किराए का मकान है हमारा, 2 बच्चे हैं, अब बताओ हम क्या करें। अब देखिए ठीक है, 12,000 रुपये की आप योग्यता रखते हैं, आपको 12,000 रुपये मिल रहे हैं, किसी के ऊपर बकाया तो चल नहीं रहा आपका, आप उतना ही खा रहे हैं, उतना कमा रहे हैं, पैसे बच नहीं रहे, जीवन चल रहा है बस। लेकिन आप इस बात को समझ के चलिए, ये कोई आपके ऊपर विपत्ति नहीं है, ये विपत्ति नहीं है, ये आपकी योग्यता की कमी है। आपको अपनी योग्यता को बढ़ाना पड़ेगा। मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। देखिए, आप यदि ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं कि आपका जो वेतन है 10-12,000, 20,000, 25,000 के बीच में अटक गया है, आप चाहे 40 वर्ष के हों, 45 वर्ष के हों, 50 वर्ष के हों, 25 वर्ष के हों, 30 वर्ष के हों, आप रोहित कंप्यूटर एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आपको वर्डप्रेस का एक कोर्स मिलेगा। उस कोर्स को आप बाय कर लीजिए, उस कोर्स को आप सीख लीजिए। वहां पर आपको वेबसाइट बनाना सिखाया जा रहा है और जब आप वेबसाइट बनाना सीख जाएं तो आप मुझसे संपर्क कर लीजिएगा और भी मैं आपको रास्ते बता दूंगा कि आप वेबसाइट बना के हर महीने 50,000, 60,000, 1,00,000 रुपए कैसे कमा सकते हैं। इस मामले में मैं आपकी पर्सनली हेल्प कर सकता हूं, लेकिन उससे पहले आप अपनी योग्यता को विकसित कर लीजिए। योग्य होना बहुत ही आवश्यक है। और यदि आप इस चैनल पर आए, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे इस चैनल का उद्देश्य ही है आपका कर्ज मुक्त जीवन जीना। यानी आपके ऊपर 1 रुपया कर्ज नहीं होना चाहिए, तभी इस चैनल का जो लक्ष्य है वो सार्थक होता है। मेरे इस चैनल का एकमात्र लक्ष्य है आपका कर्ज मुक्त जीवन जीना। तो चलिए शुरू करते हैं। मंगल यदि आपके लग्न भाव में बैठे हुए तो सबसे पहली बात तो यह कि आप मंगली हो गए, और मंगली जातक का विवाह देरी से होते ही ये सभी जानते हैं, ये इतना पॉपुलर हो गया है। लेकिन आप एक बात नहीं जानते, जिस व्यक्ति के लग्न भाव में, लग्न में मंगल बैठे हुए होते हैं, ऐसा व्यक्ति के ऊपर जीवन साथी का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। लगता ऐसा है कि ये व्यक्ति निर्णय ले रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। निर्णय लेते हैं इसके जीवन साथी, चाहे पुरुष हो या महिला हो, दोनों के ऊपर ये निर्भर करता है।
दोनों के ऊपर ये नियम लागू होता है। मैंने कई बार इस बात को देखा है कि जीवन साथी का बेहद सम्मान करते हैं, जीवन साथी की रक्षा करते हैं और संतान के प्रति बेहद वफादार होते हैं। संतान के लिए पता नहीं कुछ भी कर सकते हैं। मंगल यदि आपके लग्न भाव में बैठे हुए हैं तो ये बात आप निश्चित समझ लीजिए। आपके पिता के यदि कुंडली में लग्न भाव में मंगल बैठे हुए हैं तो आप समझ सकते हैं, और आपकी ही कुंडली में यदि लग्न भाव में मंगल बैठे हुए हैं तब भी आप समझ सकते हैं कि आपका संतान के प्रति क्या लगाव है। ये एक बहुत ही अच्छा लगाव है और घर के प्रति बेहद वफादार होते, क्योंकि चौथी दृष्टि पड़ रही है ना घर पे, घर के सुख पे, चौथे भाव पे पड़ रही है, चौथी दृष्टि पड़ रही है। तो मंगल का प्रभाव, क्योंकि मंगल का नंबर 1 यहाँ पर आता ही है, तो यहाँ पर मंगल का प्रभाव तो वैसे ही बना हुआ। मंगल खुद भी बैठ गए यहाँ पे आके, तो इस प्रभाव को वो बढ़ा देते, चाहे वो यहाँ पर नीच के ही क्यों ना बैठ जाएं, चाहे वो यहाँ पर आकर कितने भी कमजोर हो जाएं। बस फर्क इतना पड़ता है कि यदि कमजोर हो जाए, नीच के हो जाए, तो व्यक्ति फालतू बातें बोलने लगता है, झूठा अहंकार पाल लेता है। झूठा अहंकार आपको नहीं पालना है। यदि आप झूठे अहंकार से बचे रहेंगे तो ये मंगल आपको जीवन में सब कुछ देंगे। ऐसे व्यक्ति के पास प्रचुर मात्रा में गुप्त धन होता है। ऐसे व्यक्ति ने कई लॉसेस किए हुए होते हैं जो किसी को नहीं पता होते, जो किसी को पता है, क्योंकि गुप्त धन वो गुप्त में से खर्च हो रहा है। ये बताते तो है ही नहीं कि हम पे पैसा है कितना, आप पता ही नहीं कर सकते इनके पास पैसा है कितना। तो आप इस बात को नोट कर लीजिए कि यदि मंगल आपके लग्न भाव में बैठे हुए हैं तो आपको अपने क्रोध को ऊर्जा के रूप में लेना है, और ऊर्जा उतनी ही खर्च करनी है भाई साहब जितनी आवश्यक है। जो बोलने की आदत है इस पे लगाम लगाइए और इलायची का सेवन शुरू कर दीजिए। ठंडे रहिए, मस्त रहिए। यदि ठंडे रहेंगे, मस्त रहेंगे तो जो आपकी ऊर्जा है ना वो सही दिशा में लगेगी, आपको धन धन से परिपूर्ण कर देगी। हनुमान चालीसा का साथ आपको जीवन भर नहीं छोड़ना है। जीवन भर आपको प्रातःकाल उठकर सूर्यदेव को जल चढ़ाना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप निश्चित मानिए कोई भी समस्या आपके ऊपर यदि आने वाली होगी वो पहले ही टल जाएगी। दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं ऐसे लोग, कारण क्या है ना, क्रोध से परिपूर्ण है। देख कहीं रहे चल कहीं रहे हैं। अरे भैया प्राणायाम करना शुरू कर दो। यदि मंगल आपके लग्न भाव में बैठे हुए हैं तो प्राणायाम करना शुरू कर दो, अपने को साधो। आपके अंदर इतनी एनर्जी कूट कूट के भर दी ऊपर वाले ने कि आप उसको साध नहीं पाते, और जब साध नहीं पाते तो फिर कहते भैया मैं दुर्घटनाग्रस्त हो गया, मेरा ये हो गया, मुझे चोट लग गई, लड़ाई दंगे हो गए। अपने को साधो, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं मुझसे तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप मुझे अपना विवरण भेज के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।